नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार पांडे आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान, एक ऐसा विषय वस्तु जो शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सीटेट, अन्य राज्यों के विविध टेट की परीक्षाएं अथवा बीएड या फिर डीएलएड की परीक्षा देने वाले हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मित्रों, इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी अवधारणा को बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हम आगे की जो कड़ी है, श्रृंखला है, इस पाठ्यक्रम को हम विस्तार से समझ पाएँ, अच्छी तरह से समझ सकें। आइए समझते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। मित्रों, शिक्षा और मनोविज्ञान ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम सबसे पहले शिक्षा शब्द से प्रारंभ करेंगे। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ सिखाती है, चाहे हम औपचारिक माध्यम से सीखें, अनौपचारिक माध्यम से सीखें, लेकिन सीखते ज़रूर हैं और यह आजीवन चलती रहती है प्रक्रिया। हमारी शिक्षा प्रणाली में 3 शिक्षा के ध्रुव माने गए हैं। पहला ध्रुव होता है शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी यानी कि छात्र और तीसरा पाठ्यक्रम। वर्तमान शिक्षा पद्धति में छात्र को शिक्षा का केंद्र माना गया है, इसीलिए छात्र को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा पद्धति विकसित की गई है, विधियों का पालन किया जाता है या फिर पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं। ये तमाम बातें छात्र को ध्यान में रख के की जाती हैं। अब समझते हैं कि ये मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान सुनने से तो ऐसा लगता है जैसे मन का विज्ञान होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अधिकतर छात्र या पढ़े लिखे लोग भी मनोविज्ञान शब्द को सुनते ही एक धारणा बना लेते हैं कि मनोविज्ञान शायद मन का विज्ञान है, लेकिन यह गलत है। यह परिभाषा इसकी सही नहीं मानी जाती है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं और ये साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र से निकला हुआ है, फिलॉसफी से। दर्शन शास्त्र से निकला हुआ है, फिलॉसफी से निकला हुआ है। और इस मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को हम 2 अलग अलग शब्दों से परिभाषित करते हैं। एक है लैटिन भाषा का साइकी और दूसरा है लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। इस प्रकार साइकोलॉजी को प्रारंभ में आत्मा का विज्ञान कह दिया गया या फिर आत्मा का अध्ययन कह दिया गया। सर्वप्रथम साइकोलॉजी को परिभाषित करने वाले, व्याख्यायित करने वाले विलियम जेम्स हैं। ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम ऐसे किसी भी विषय वस्तु को या विषय को विज्ञान नहीं कहेंगे जो किसी ज्ञान को, किसी विषय वस्तु को, पदार्थ को तार्किक रूप से सिद्ध न कर दे, जिसके तर्क न हो, जिसका कोई ठोस आधार न हो, जिसको हम प्रत्यक्षतया व्यक्त न कर सकें, ऐसे किसी विषय को हम विज्ञान नहीं कह सकते। तो आप बताइए कि क्या आत्मा को हम परिभाषित कर सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से या किसी तार्किक रूप से? नहीं। यदि नहीं, तो हम इसको आत्मा का विज्ञान कैसे कह सकते हैं, आत्मा का अध्ययन कैसे कह सकते हैं? इसलिए 16वीं शताब्दी में परिभाषा जो आत्मा की थी, आत्मा के अध्ययन के रूप में जो साइकोलॉजी को जाना जाता था, वह निरस्त हो गया और फिर उसके बाद एक दूसरी परिभाषा गढ़ी गई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। वह थी चेतना का विज्ञान, यानी कि साइकोलॉजी जो है वह चेतना का विज्ञान है। मित्रों, जिस प्रकार हम आत्मा को परिभाषित नहीं कर सकते, उसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव या देख नहीं सकते, या फिर वैज्ञानिक ढंग से हम उसको तार्किक ढंग से सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे में हम उसको विज्ञान नहीं कह पाए, तो फिर चेतना को हम कैसे परिभाषित करेंगे? चेतना को हम तार्किक रूप से कैसे सिद्ध कर सकते हैं? इसलिए 17वीं शताब्दी में ये परिभाषा भी निरस्त कर दी गई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। और फिर अगली सदी में यानी कि 18वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने कहा
कि ये मन का विज्ञान है। जिस प्रकार से आत्मा को साबित नहीं किया जा सकता, सिद्ध नहीं किया जा सकता, चेतना को सिद्ध नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार मन को भी सिद्ध नहीं किया जा सकता है। हम ऐसा कदापि नहीं कह पाएंगे कि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, क्योंकि मन को हम सिद्ध नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष रूप से या तार्किक रूप से किसी भी प्रकार से इसको विज्ञान कह पाना संभव नहीं है। मित्रों, 18वीं शताब्दी के बाद पुनः इसको परिभाषित करने का काम मनोवैज्ञानिकों ने किया। 19वीं शताब्दी में इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया। व्यवहार का विज्ञान इसलिए कहा गया क्योंकि मनोविज्ञान में हम व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं। व्यवहार के अंतर्गत जैसे छात्र की बुद्धि, छात्र की अभिप्रेरणा, छात्र का व्यक्तित्व, छात्र की सृजनात्मकता या अन्य उसकी दक्षताएं, अधिगम, संवेग आदि इन भिन्न पक्षों की उसमें चर्चा की जाने लगी, अध्ययन किया जाने लगा। यहाँ स्मरण रहे कि हम व्यवहार, बुद्धि, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, संवेग आदि का मापन कर सकते हैं तथा इसे तार्किक रूप से सिद्ध करते हुए हम परिभाषित कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान को विज्ञान कहा गया। मित्रों, हम लोगों ने देखा कि शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है। अब समझते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले व्यवहार के अध्ययन को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, यानी कि छात्र की बुद्धि, छात्र का व्यक्तित्व, छात्र की सृजनात्मकता और उसकी अभिप्रेरणा, उसका संवेग, या फिर दूसरा पक्ष पाठ्यक्रम, शिक्षा का उद्देश्य, विधियां आदि इन पक्षों का हम अध्ययन करते हैं। इसलिए इसको हम शिक्षा मनोविज्ञान कह सकते हैं। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें फीडबैक देते हुए कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।